हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है दोस्त की पोशाक। ठीक है। पाठ के विषय में यह पाठ हमें बताता है कि मांग कर पहने गए वस्त्र से हमारा सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि इससे अपमान होने की संभावना ही अधिक होती है। ठीक है। इसके बाद है इसमें कठिन शब्द अर्थ। पोशाक यानी कि कपड़े। माफ़ी मांगना मीन्स क्षमा मांगना। परिचय अवगत कराना, नाराज गुस्सा। प्रत्यक्ष यानी कि सामने। व्याकुल परेशान, गर्मजोशी से उत्साह से। ठीक है। उसके बाद है अभ्यास कार्य 12 तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है कि आप बन ठन के जब आप बहुत सस्ते सवरते हैं, ठीक है, आप अच्छे से तैयार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मैं बन ठन कर अपने दोस्तों की जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाती हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, तो मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनती हूँ, कंघी करती हूँ, सैंडल पहनती हूँ और निकल जाती हूँ। आप किस तरह से सस्ते हैं यानी कि बनते ठनते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा, तो जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ ना कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे, तो जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। ठीक है। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे, तो नसीरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। गपशप जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। ठीक है। तो क्या क्या बातचीत हुई होगी, तो देखते हैं। बेगम बोलती है कि कौन आया था। हुसैन साहब बोले कि नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। फिर बेगम बोली किस दोस्त के साथ। हुसैन साहब बोले कि जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। बेगम बोलती है हंसती हुई, तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। ठीक है। घूमना फिरना नसीरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो, ठीक है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है। जब मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ तो उनके साथ खाती पीती हूँ, पार्टी करती हूँ, उन्हें साथ लेकर पार्क में घूमने जाती हूँ और उनके साथ खेलती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ करते होंगे। ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। अभ्यास कार्य 13 पास पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। ठीक है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। आपको अपने पड़ोस में जाना है और उनसे ये जानकारी इकट्ठी करनी है। तो घर में कुल कितने लोग हैं पूछना है।
उनके नाम क्या है यहाँ पर आपको नाम लिखना है, ठीक है सभी के। उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ा, मुंह बनाकर शिकायत करना। ठीक है, तो ये सारे चीज़ का आपको अभिनय करना है, यानी कि नाटक करना है, ड्रामा। ठीक है, और उसके बाद जैसे गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज़ होना, देखते ही रह जाना, तो ये सारा चीज़ है ना, ये आपको ड्रामा करना है। तो ये आप अपने करके देखेंगे। कौन है कैसा। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो देखिए, आपको कहानी में से ढूंढना है इसी तरह के कुछ शब्द। पुराना दोस्त, मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कैसी अकल, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन, और भी बहुत सारे हैं, तो आप लिखेंगे। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। शब्दों का हेर फेर, झूठा जूठा। ठीक है, ये एक ही ये जो है ना शब्दों का हेर फेर है, यानी कि मिलता जुलता शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, तो देखिए इसको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे है घड़ा गढ़ा, तो घड़ा का क्या होगा कि कुम्हार घड़ा बनाता है। घड़ा क्या है, ये एक घड़ा है जिसमें हम पानी रखते हैं, कोई अनाज रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ रखते हैं। तो घड़ा कौन बनाता है, कुम्हार। और गढ़ा का मतलब होता है गढ़ना, यानी कि बनाना। तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है घूम और झूम। घूम मतलब कि घूमना, कहीं हम लोग घूमने जाते हैं तो घूम होता है ना। और झूम यानी कि पेड़ पौधे झूम रहे हैं। ठीक है, राज और राज, इसका भी अलग अलग अर्थ है। फन और फन, सांप ने अपना फन फैला रखा है। ठीक है, सजा, तो एक सजा का अर्थ होता है सजा देना किसी को। ठीक है, पुलिस ने चोर को सजा दी। और सजा, तो आज दीपावली के अवसर पर घर बहुत सजा धजा हुआ है। ठीक है, खोल का मतलब हुआ कि दरवाज़ा, हमने दरवाज़ा खोल रखा है। ठीक है, खौल मीन्स पानी खौल गया है। ठीक है, तो इस तरह से सारे का मीनिंग अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बना लेना है इसका वाक्य। उसके बाद है अभ्यास कार्य 14, तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो देखिए, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। तो नसीरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को क्या समझाया। तो उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में ना कहना ही अच्छा है। ठीक है, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। तो जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी, इसीलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। घड़ों पानी पड़ना, तो नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है।
पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब होता है बहुत लज्जित होना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। उसके बाद है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको इस मुहावरे को सोचकर एक चित्र बनाना है। ठीक है, 2 चित्र बनाना है। ठीक है, 2 आप इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे। और जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, अब यहाँ पे किसी का आप चित्र बनाएंगे और उसके सिर पे एक भी बाल नहीं होगा, सिर मुंडा हुआ पिक्चर होगा। ठीक है, और इधर से ओले पड़ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह का आप चित्र बनाएंगे। ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। ठीक है, तो यह आप दिया तले अंधेरा, एक आप दिया का आप यहाँ पे चित्र बनाएंगे। ठीक है, और इधर पूरा अंधेरा अंधेरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।